हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम रोटेशनल मोशन दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। आपने देखा होगा आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है पूरे फिजिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर, हर चैप्टर को सब टॉपिक्स में डिवाइड करके आपके लिए हर टॉपिक के लिए डिटेल लेक्चर लाया जा रहा है। और आज हमारी बारी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर करने की। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से आते हैं। पूरा लेक्चर देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। पहले हम थ्योरी, कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज सीखेंगे, बेसिक फॉर्मूला सीखेंगे और फिर सवालों के थ्रू आपको बहुत सारे कंसेप्ट सिखा रहे होंगे। हर सवाल अपने आप में आपको एक नई लर्निंग दे रहा होगा। पूरे लेक्चर को आप ध्यान से देखेंगे। काफ़ी सारे मेंस के, एडवांस के यहाँ पे पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। इस सेशन के बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आ जाओ, लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? देखो, इनर्शिया हमने सीखा था ना। इनर्शिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीखा था। क्या था? इनर्शिया था प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन। और जिसका मास ज्यादा होता था उसका इनर्शिया ज्यादा होता था, वो चेंज इन मोशन को ज्यादा रेजिस्ट करता था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ये रोटेशनल मोशन का इनर्शिया है। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिससे बॉडी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है चेंज इन रोटेशनल मोशन को। यस, रोटेशनल मोशन का इनर्शिया। तो जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास काम करता था, वो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करेगा, जिसे हम आई यहाँ पे सिंबल दे रहे हैं। जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में मास का था, वो काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। समझ गए? लीनियर मोशन में जो मास कर रहा था काम, वही देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। अब देखिए, बड़े सारे फॉर्मूले में भी यहाँ पे ये आप देखो, मैं बताता हूँ। जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला ट्रांसलेशनल मोशन का है। रोटेशनल मोशन में जाएंगे तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। एक्सेलरेशन की जगह रोटेशनल वाला एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा। तो आप देखो, टॉर्क को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस पे भी सेशन आपके लिए आएगा। और अल्फा को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की बारी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम एक एक करके सारी बातें करेंगे और देखिए हर बॉडी के बारे में ये डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल की बात करते हैं। तो एक पार्टिकल है, मान लीजिए ये m मास है। एक एक्सिस है जो आउट ऑफ द प्लेन इस तरीके से जा रही है प्लेन के बाहर, और पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। यस, ये आपका रेडियस इस पार्टिकल का है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पार्टिकल के लिए होता है बेटा m इंटू आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है? आर यहाँ पे है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, वो है बेटा यहाँ पे आर। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सोचिए बेटा, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है x नॉट y नॉट। समझ गए? अब आपको मैं 3 एक्सिस देता हूँ। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो कैसे करेंगे आओ देखते हैं। सबसे पहले आप मेरे को बताओ, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा कैसे, विजुअलाइज करो। तो ये देखो, एक्स एक्सिस ये रही, पार्टिकल ये रहा, पार्टिकल इसके अबाउट ऐसे घूम रहा होगा। समझ गए? यानी ये इस तरीके से एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा। तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। Am I right? अब देखिए, x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या है? ये हाइट है। तो ये y कोऑर्डिनेट है। तो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे तो वो ये बन रहा होगा।
आई बात समझ में। अब बात करते हैं वाई एक्सिस के अबाउट। सबसे पहले वाई एक्सिस के अबाउट घूमेगा कैसे वो बताओ। तो ये वाई एक्सिस से पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा होगा, तो आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन कैसा है रोटेशनल मोशन का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है विजुअलाइज करना। एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, किस प्लेन में है, क्या ओरिएंटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखिए वाई एक्सिस के अबाउट सीख लिया हमने, ऐसे घूमेगा। तो वाई एक्सिस से दूरी क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस से दूरी है एक्स नॉट, तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m इंटू आर स्क्वायर एम इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर। अब बात करते हैं z एक्सिस की। z एक्सिस आपकी बेटा आउट ऑफ द प्लेन एक्सिस है, इस तरीके से आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। सबसे पहले तो इसके अबाउट घूमेगा कैसे ये पार्टिकल, इस तरीके से घूम रहा होगा। ओरिएंटेशन समझने की कोशिश कीजिए। तो z एक्सिस से जो दूरी है वो ये दूरी होगी r। अब यहाँ पे देखिए, आप ये ट्रायंगल में यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे और r निकाल सकते थे। r यहाँ पे हो गया रूट में एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर, r की वैल्यू डाल दो तो एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस पार्टिकल का z एक्सिस के अबाउट। अब आप समझ गए होंगे हर एक्सिस के अबाउट अलग अलग देखना पड़ेगा। जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, मतलब इनर्शिया ज्यादा है, मतलब उस एक्सिस के अबाउट घुमाने में आपको ज्यादा एफर्ट लग रहा होगा अगर आप ज्यादा स्पीड से घुमाना चाहते हैं तो। आइए आगे बढ़ाते हैं, अब कुछ सवाल के थ्रू करना सीखते हैं। मान लीजिए बेटा एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे वर्टाइसेस पे m मास रखा हुआ है इस तरीके से। रॉड्स का कोई मास नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट मासेस है। अब मैं आपको डिफरेंट एक्सिस दे देता हूं और अलग अलग एक्सिस पे पूछता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहली एक्सिस ये वाली, इसे नाम दे दीजिए वाई वाई डैश। दूसरी एक्सिस में दे देता हूं ये वाली, इसे नाम दे दो आप सी सी डैश। ठीक है बेटा, कर सकते हैं इसे। तो अब बताओ वाई वाई डैश और सी सी डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाई वाई डैश की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए दो पार्टिकल तो एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं, तो इनका डिस्टेंस एक्सिस से क्या हो गया, जीरो। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो चुका है। इंडिविजुअली हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और फिर ऐड करना है। देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए एक से ज्यादा पार्टिकल है, m1 m2 m3, अलग अलग पार्टिकल हैं, अलग अलग रेडियस से घूम रहे हैं, सेम एक्सिस है, एक्सिस सेम रखनी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बताइए अगर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे। एक्सिस अगर सेम है ना, तो जैसे नंबर्स को जोड़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी को जैसे जोड़ते हैं, एक्सिस फिक्स है अगर, तो सबका इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ दीजिए। R1 क्या है बेटा, R1 है m1 का, इसे आप ऐसे सिग्मा mi स्क्वायर लिख दीजिए। R1 क्या है, m1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस का, R2 m2 से, R3 m3 से, राइट। तो हर एक का निकाल के ऐड करेंगे, वही यहाँ पे सवाल को हम करने वाले हैं सॉल्व। इंडिविजुअली m का निकाला, 0 और 0 आ गया। इस m की दूरी बताइए वायर से, एक्सिस से l, और इस m की दूरी बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। एम आई राइट। तो इन दोनों का ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर आ गया। और देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का आ चुका है 2ml स्क्वायर। अब बारी है सी सी डैश की निकालने की। तो देखिए इस एक्सिस से इस मास की दूरी बताइए, वो हो जाएगी लेंथ बाई 2। स्क्वायर की लेंथ है, आधा बीच में से कट किया, तो m इंटू आर स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखो अच्छी बात क्या है, चारों का सेम है डिस्टेंस, तो डायरेक्ट इंटू 4 कर सकते थे। देखिए 4 कट जाएगा, ml स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब देखो हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आ रहा है, तो जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उसके अबाउट घुमाने में ज्यादा एफर्ट लगेगा अगर आपको एक्सेलरेशन ज्यादा करना है तो। समझ गए बेटा। चलो आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पे एक्सिस हो सकती हैं। देखिए कैसे, ये पॉइंट ए है, आपसे बोला है ए एक्सिस के अबाउट बताओ।
ये पॉइंट सी है, आपसे बोला है सी एक्सिस के अबाउट बताओ। डायगोनल ले लेता हूं मैं, बी ए बी सी, तो उसको नाम दे दिया डी ई। ये बी ई एक्सिस के अबाउट बताओ, डायगोनल एक्सिस के अबाउट बताओ। तो आप देख रहे हो कितनी मल्टीपल एक्सिस बनाई जा सकती हैं। तो आइए सी एक्सिस के अबाउट सबसे पहले निकालते हैं। तो सी बेटा ये रहा, सबसे पहले इसके अबाउट घूमेगा कैसे सिस्टम वो इमेजिन करो। तो ये इसी प्लेन में ऐसे घूम रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट, समझ गए। फिर हमें आर जो है वो ये डिस्टेंस है आर, तो आर क्या हो गया बेटा, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है L√2, और सेंटर से दूरी है तो डिवाइड बाय 2, ये आ गया L/√2, एम आई राइट। तो m इंटू L/√2 का स्क्वायर, ये एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे चारों का सेम आ रहा है, इंटू 4, तो ये हो गया mL²/2 इंटू 4। देखिए आंसर आ गया 2mL²। अब ए के अबाउट निकालना चाहें अगर हम, ए के अबाउट कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए से 0 हो गया क्योंकि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस 0 है। इस मास की दूरी बताइए L, इस मास की दूरी बताइए L, तो mL² हो गया। अब देखिए इस मास की दूरी देखनी पड़ेगी एक्सिस से, कितनी है, डायगोनल के बराबर। तो उसके लिए दूरी है डायगोनल जितनी, L√2 जितनी। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे 2 3 4 mL² आंसर हो गया। अब आते हैं इस एक्सिस पे, डायगोनल एक्सिस पे। तो देखिए यहाँ पे दो पार्टिकल जो एक्सिस पे ही थे, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये दूरी हमें लेनी पड़ेगी। ये दूरी कितनी हो गई, अभी हमने देखा डायगोनल का हाफ, यानी हो जाएगी ये L/√2। सही है बच्चे। तो आ जाओ इन दोनों का 0 + 0 प्लस, इसके लिए m इंटू L/√2 का स्क्वायर, और ऐसे दो हैं दोनों का सेम, इसका और इसका। तो यहां से देखिए क्या आ गया, mL² ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे अलग अलग ज्योमेट्री हो जाए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेक्सागन हम निकाल सकते थे। ये हुई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बातचीत। अब अगर बॉडी आ जाए, कंटिन्यूअस बॉडी आ जाए बेटा, कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। सपोज बेटा एक रॉड है, कोई भी बॉडी है, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं बताओ। ये देखो इतने सारे पार्टिकल्स हैं। पॉइंट्स कितने हैं बॉडी में, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यानी इनफाइनाइट अलग अलग पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो आप बताओ, छोटा सा मास ले लिया यहां पे, उसे आप बोलोगे dm, छोटा सा मास, डिफरेंशियल मास dm। तो dm इंटू r², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो गया। ऐसे ही सारे पॉइंट मासेस का होगा। कितनी टर्म्स बनेगी यहाँ पे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कंटिन्यूअस टर्म्स बनेंगी। इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन इस प्रकार से वो होता है इंटीग्रेशन, यानी r² dm का इंटीग्रेशन, ये आपको देगा एक बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कैसे आता है, इंटीग्रेशन करके। चलिए इसे एक करके सिखाते हैं, आओ। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं कि एक रॉड है, रॉड को आप सेंटर एक्सिस के अबाउट रोटेट कीजिए। तो ये रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो ये इस तरीके से ऐसे रोटेट हो रही होगी, सेंटर से पास हो रही है एक्सिस। अब ये पूरी लेंथ L मान लीजिए, मास m मान लीजिए। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अगर मैं एक्सिस वाले पॉइंट को 0 मानूं तो ये हो गया -L/2, ये हो गया +L/2। ये आपको हेल्प करते हैं बेटा लिमिट्स लेने पे। तो x पे आपने छोटा सा एलिमेंट लिया, उसकी खुद की थिकनेस है dx। आई बात समझ में। x पे आपने एलिमेंट लिया dx। अब dx का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो ये बेसिकली क्या है, मैं और अच्छे से इसको लिखता हूं। बेसिकली ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, उसे निकालिए और फिर उसको आप इंटीग्रेट कीजिए। समझ गए। डिफरेंशियल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, फिर इंटीग्रेट करिए तो पूरी बॉडी का आ जाएगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, dm इंटू x²।
एक्सिस से दूरी x दी है, इसे इंटीग्रेट करना। अब dm कैसे लिखें? देखो अगर यूनिफॉर्म रॉड है ना तो मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यूनिटरी मेथड लेंथ के साथ, l लेंथ का मास बेटा है m, इसकी लेंथ कितनी छोटी सी बेचारे की dx, तो इसका मास हो जाएगा m बाय l इंटू dx, इसी को आप कह रहे हैं dm। तो dm यहां रख दीजिए, m बाय l इंटू dx एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट देखिए करिए तो ये बन गया एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट्स बताइए जरा, देखिए लिमिट्स मैंने आपको पहले ही बता दी थी, -l/2 से +l/2, आप देखिए क्या बनेगा, 1/3 बाहर, l क्यूब बाय 8 माइनस ऑफ -l क्यूब बाय 8। आया बेटा समझ में? यस। तो ये देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करके देखिए, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा m बाय l 1/3 l क्यूब बाय 8 इंटू 2 ml स्क्वायर बाय 12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव हो गया अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रही थी तो। अगर यहीं पे एक्सिस आपकी कॉर्नर से पास कर रही होती तो मान लीजिए रॉड को कॉर्नर वाले पॉइंट के अबाउट हिंज करके इसके अबाउट घुमाया जा रहा है, तो एक्सिस ये रही। अब देखिए एक्सिस से दूरी ये 0, ये l, ठीक है, तो x आप देखिए m बाय l, इंटीग्रेशन क्या बन रहा था वो देख लेते हैं, सेम टर्म बनेगी x क्यूब बाय 3, फाइनल आंसर आपका आएगा। लिमिट्स बदल गई यहाँ पे, लिमिट्स क्या हो गई, पहला एलिमेंट की दूरी एक्सिस से 0, अंत वाले एलिमेंट की दूरी एक्सिस से l, ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। समझ गए? और करते हैं, चलो अब हम बात करते हैं रिंग की। देखिए रिंग का बहुत मजेदार है, मजा आएगा आपको। रिंग है, ठीक है, रिंग है और सेंटर से पास होती हुई एक्सिस है, m मास r रेडियस है, एक्सिस सुनिए ध्यान से, एक्सिस पास थ्रू सेंटर, ठीक है, पासेस थ्रू सेंटर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर है एक्सिस बाहर आती हुई, यही रिंग की आप बाय डिफॉल्ट एक्सिस लेते हो। तो आ जाओ देखो कैसे करेंगे इसके अबाउट, हम एक एलिमेंट लेंगे dm, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे। खास बात क्या है, इसकी डिस्टेंस एक्सिस से कितनी है, रेडियस के बराबर। अब देखिए ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लीजिए सारे, इन सब की दूरी एक्सिस से सेम है, रेडियस के बराबर, तो आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, डीएम का इंटीग्रेशन बस बचा और डीएम का इंटीग्रेशन है एम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का हो गया एम आर स्क्वायर। आइए आपको डिस्क का भी इंटीग्रेशन करवाते, ये रही डिस्क एम मास की, एक्सिस कौन सी है, सिमिलर जो हमने पिछले में ली थी, सेंटर से पास होती हुई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब बार बार सर क्रॉस क्या बना रहे हो आप, क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर टू द पेपर, समझ गए, परपेंडिकुलर टू पेपर या फिर प्लेन, ये रहा, ठीक है, वो दिखाने के लिए क्रॉस बता रहा हूं मैं। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो ये डिस्क बना किससे है, छोटी 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 रिंग को घुमाते जाओ, रेडियस बढ़ाते जाओ और डिस्क मिल जाएगी। तो ये बना है रिंग से, तो आप x पे इस तरीके से dx थिकनेस की रिंग मान लीजिए, समझ गए, ये थिकनेस है dx। अब ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो अभी हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखा, वो था एम आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू एम आर स्क्वायर, मास छोटा सा और रेडियस हमने माना है x। अब आप बोलोगे मास कैसे लें, देखो मास अब यहाँ पे कैसे लेंगे, तो मास एरिया पे फैला हुआ है, तो एरिया के साथ यूनिटरी मेथड करेंगे, यूनिफॉर्म अगर मास फैला हुआ था तो एरिया कितना है बेटा, पाई आर स्क्वायर के लिए मास m। अब देखिए छोटा एरिया कैसे लिखा जाता है, छोटा एरिया लिखा जाता है बच्चे लेंथ इंटू थिकनेस, इस तरीके से छोटा सा एरिया आप लिखते हैं, समझ गए। तो लेंथ बोलिए कितनी है पूरी 2 पाई x, थिकनेस कितनी है dx, इसके लिए कितना होगा मास, यूनिटरी मेथड सिंपल, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx, पाई से पाई कट गया, देखिए m अपॉन आर स्क्वायर 2
एक्स डी एक्स। एम आई राइट बच्चों? ये वैल्यू यहां पे रख दीजिए, 2m अपॉन आर स्क्वायर, x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स मिल गया। इसे अब इंटीग्रेट कीजिए, आपको मिला ये 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स की पावर 4/4। लिमिट सोचिए। अब देखिए सबसे छोटी रेडियस जीरो रेडियस और सबसे बड़ा रेडियस कैपिटल आर, तो सेंटर से सरफेस तक जीरो से कैपिटल आर, देखिए क्या मिल जाएगा 2m/r², आर की पावर 4/4, ये हो जाएगा mr²/2। ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आया समझ में? आओ अब हम हर एक का यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए अलग अलग ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी फॉर्मूले आपको सिखा रहे हैं। थिन रिंग का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, जो अभी हमने बताया ये वाली एक्सिस के अबाउट mr² होता है। फिर आप ध्यान से सुनिए, रिंग का डायमीटर एक्सिस के अबाउट mr²/2 होगा। ये डायमीटर एक्सिस, कोई भी डायमीटर, उसके अबाउट रिंग का हाफ mr² होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भूल जाते हैं बच्चे। डायमीटर प्लेन में ही है, ऊपर वाली जो एक्सिस है वो प्लेन से परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद डिस्क के लिए बात करें तो सेम दो केस, ये वाला अभी डिराइव किया, सेंटर एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन हाफ mr², डायमीटर के अबाउट हाफ आ जाता है उसका, तो हाफ का हाफ 1/4 mr²। फिर आते हैं रॉड का, जो अभी हम डिराइव कर चुके हैं। रॉड का सेंटर एक्सिस के अबाउट ml²/12, रॉड का कॉर्नर एक्सिस के अबाउट ml²/3। आगे सॉलिड सिलेंडर है। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, यहाँ पे बहुत मजा आएगा आपको। आइए देखिए यहाँ पे चीज सीखिए, क्या सिखाना चाह रहे हैं सर। अगर मैं सिमिलर बॉडीज को जोड़ते जाऊं, एडिशन ऑफ सिमिलर बॉडीज, एडिशन ऑफ सिमिलर बॉडीज, जैसे सर आओ बताता हूं। जैसे एक रिंग है, सोचो ये रिंग है, ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी थी, एक्सिस बेटा यहां से पास कर रही है सेंटर से, तो रिंग हॉरिजॉन्टल रखिए, एक्सिस सेंटर से पास कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²। मास क्या है सिंगल रिंग का, इसे मैं स्मॉल m कह देता हूं, mr² इस रिंग का मास है। अब सोचो एक रिंग, उसके ऊपर दूसरी रिंग, रिंग पे रिंग, रिंग पे रिंग, रिंग पे रिंग, रखते जाओ तो आपको एक सिलेंडर मिल जाएगा। इस सिलेंडर को हम बोल रहे हैं हॉलो सिलेंडर। यस, और सेम एक्सिस रखनी है, सिमिलर बॉडी को जोड़ रहे हैं, सेम एक्सिस रखने, तो हॉलो सिलेंडर का अपनी एक्सिस के अबाउट, सिलेंडर की एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम फॉर्मूला आ जाएगा। देखो ना आप, mr² जोड़ते जाओ तो mr² ही तो आएगा, बस यहाँ पे मास कितना आ जाएगा, टोटल बॉडी का मास, पूरी बॉडी का मास। ठीक उसी तरीके से डिस्क है तो mr²/2। यस, इसमें m क्या है, डिस्क का मास। अगर आप यहाँ पे ऐसा सेटअप ले लें और डिस्क पे डिस्क रखते जाएं तो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम फॉर्मूला लागू होगा, mr²/2। आया समझ में? वही देखिए टेबल में अगला आपको सिखाया जा रहा है। सॉलिड सिलेंडर का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट डिस्क वाला ही फॉर्मूला है। फिर देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है और लेंथ से परपेंडिकुलर है। देखिए कौन सी एक्सिस की बात हो रही है, ध्यान से सुनिए, बच्चों को याद नहीं रहता है। एक सॉलिड सिलेंडर है और ये वाली एक्सिस की बात हो रही है। अगर सॉलिड सिलेंडर है, इस एक्सिस के अबाउट बात हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए क्या है, mr²/4 प्लस ml²/12। ये सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन से आते हैं। काफी चीजों के इंटीग्रेशन जरूरी है, काफी के इतने ज्यादा जरूरी नहीं है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फॉर्मूले सारे जरूरी हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए mr²/4 प्लस ml²/12, ये सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट जो बनाई है, देखो ध्यान से करना। और ऊपर वाला फॉर्मूला सॉलिड सिलेंडर का देखिए, वो सेंट्रल से पास होने वाली एक्सिस,
सिलेंडर की एक्सिस के अबाउट mr²/2। लेकिन अगर ये वाली एक्सिस है तो ये आएगा फॉर्मूला mr²/4 प्लस ml²/12। आगे बढ़ते हैं हॉलो सिलेंडर पे। अभी जैसे बताया हमने रिंग का ही फॉर्मूला लगा, लेकिन अगर मैं एक्सिस बदल दूं तो ये फॉर्मूला है mr²/2 प्लस ml²/12। ठीक है, ये हो गया हॉलो सिलेंडर। फिर सॉलिड स्फीयर बेटा 2/5 mr², किसी भी डायमीटर के अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा यूज होता है 2/5। हॉलो स्फीयर का किसी भी डायमीटर के अबाउट 2/3 mr²। हॉलो कोन, कौन सी एक्सिस, ये देखिए ये वाली एक्सिस हॉलो कोन की। हॉलो कोन का देखिए क्या है, हाफ mr²। जरा दिमाग को दौड़ाओ और बताओ मेरे को कि हॉलो कोन और डिस्क का सेम क्यों है, कमेंट करके मेरे को बताओ। देखिए आप मास डिस्ट्रीब्यूशन सोच पा रहे हैं कि नहीं। हॉलो कोन और डिस्क का इसी एक्सिस के अबाउट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, क्यों बताना। फिर सॉलिड कोन की बात करें तो वो है 3/10 mr²। सॉलिड कोन 3/10 mr²। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक्सिस कौन सी है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंटर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, 1/12 ma²। ए उसकी साइड लेंथ है। फिर कोई भी ट्रायंगुलर प्लेट हो बेस एक्सिस के अबाउट, बेस एक्सिस मतलब ये बेस एक्सिस के अबाउट 1/6 mh²। h इज द हाइट, बेस से हाइट कोन की, कोन नहीं सॉरी ट्रायंगुलर प्लेट की हाइट फ्रॉम द बेस। ये आपको फॉर्मूले हमने सिखा दिए। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास रेडियस पे तो डिपेंड कर ही रहा है, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए एक्सिस पे भी डिपेंड कर रहा है। एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे अलग है, इस एक्सिस पे अलग है। एक्सिस बदल देंगे, ओरिएंटेशन घुमाने का बदल देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने देखा था 2/5 mr²। यस, इंटीग्रेट करके आएगा ये भी 2/5 यानी 0.5। सेम मास का अगर हॉलो स्फीयर में ले लो तो आपका फॉर्मूला बदल गया था, 2/3 mr² हो गया था। 2/3 मतलब 0.67। मास सेम, रेडियस सेम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा है। ऐसा क्यों बताओ? आओ देखो, इसका कारण है मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मास एक्सिस पे भी रखा है, एक्सिस से दूर जाते जाओ मास दूर होता जा रहा है, लेकिन मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे सारा मास सिर्फ बाउंड्री पर ही है, सारा मास सिर्फ बाउंड्री पर ही है। यानी एक्सिस से मैक्सिमम दूरी जितनी हो सकती है, पार्टिकल्स मैक्सिमम दूरी, ज्यादा दूरी पे है एक्सिस से। बीच में तो खोखला है ना, बीच में तो मास ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे बीच वाले जो पार्टिकल थे वो एक्सिस के करीब थे थोड़ा, तो एक्सिस के करीब है मास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। देखिए एक्सिस से दूर है मास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। देखिए इसलिए हॉलो है ना, बीच में से जो खोखली बॉडीज है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, सेम मास सेम रेडियस के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए और मैं बता दूं यहाँ पे मास कैसे लेंगे। तो देखिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मास लेंथ पे डिपेंडेंट हो, तो यूनिटरी मेथड आप लेंथ के साथ लीजिएगा। ठीक है, लेंथ के साथ मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो यूनिटरी मेथड लेंथ के साथ लेंगे। और देखिए यहाँ पे हम लैम्डा डिफाइन करते हैं। लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ, जिसे आप कहते हो लीनियर मास डेंसिटी। और छोटा सा मास लेना हो तो मास इंटू, देखिए मास होगा लैम्डा इंटू छोटी सी लेंथ। इस तरीके से मास अज्यूम करेंगे। लीनियर बॉडी हो तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे या फिर डिफरेंशियल मास इस तरीके से लिखेंगे डेंसिटी के टर्म्स में। फिर सरफेस मास हो, सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन रॉड में था, रिंग में था, कोई भी बाउंड्री बनाई है उसमें था। सरफेस मास मतलब प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, लेमिना प्लेट, इनमें आपको बोला जाता है कि बॉडी प्लेनर है और मास पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई समझ में। और देखो यहाँ पे
हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में अंदर मास नहीं है, वॉल्यूम में मास नहीं है, खोखली बॉडी, बाहर सरफेस पे मास है। तो ऐसे केसेस में यूनिटरी मेथड लेना हो तो एरिया के साथ आप लीजिएगा, और छोटा सा मास लेना हो तो वो डेंसिटी इंटू लेंथ था, ये डेंसिटी इंटू छोटा सा एरिया हम लेंगे। छोटा सा एरिया मतलब लेंथ इंटू थिकनेस, जो हमने डिस्क का डेरिवेशन किया था। सिग्मा को आप कहते हो सरफेस मास डेंसिटी। सिग्मा का फॉर्मूला है मास पर यूनिट एरिया। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे एग्जांपल वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे सर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, पूरा मास से फिल्ड सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूबॉइड, सॉलिड सिलेंडर, पूरे 3D फिल्ड वॉल्यूम पूरा मास से। तो आप छोटा मास लिखते हो वॉल्यूम वाली डेंसिटी इंटू छोटा वॉल्यूम। रो है वॉल्यूम वाली डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, और यूनिटरी मेथड लेना हो तो वॉल्यूम के साथ लेंगे, तो वॉल्यूम के साथ यूनिटरी मेथड हम लेंगे। आया समझ में? चलिए, तो ये आपको हमने बेसिक फॉर्मूलाज बताए। अब आपकी थ्योरम्स भी हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। थ्योरम से हम बहुत यहाँ पे बहुत काम करते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, आ जाइए, और एक रेडियस ऑफ गायरेशन का भी कंसेप्ट है। तो आइए पहले रेडिएशन ऑफ गायरेशन बताता हूं, फिर मैं अलग अलग थ्योरम्स पे बात करूंगा और फिर सवालों का सिलसिला चालू करेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन देखो क्या कह रहा है। आप ना कोई भी बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखिए, क्या है 2/5 mr²। बोला जा रहा है कि आप पूरी बॉडी को हटा के एक पॉइंट मास सेम मास का रख दीजिए, तो इसकी दूरी जो होगी वो मैं k कह देता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का क्या होगा mk²। कहने का मतलब यह है कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रखना है, बॉडी को हटा के पॉइंट रख देना है, तो जो डिस्टेंस पे रखा जाए k डिस्टेंस, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो, बॉडी को रिप्लेस करके पॉइंट रख दो, किस डिस्टेंस पे रखो, किस दूरी पे रखो, वो दूरी है रेडियस ऑफ गायरेशन। k जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे। तो देखिए इसका हम यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, तो आपका कि m से m कट गया, k आ गया r इंटू √2/5। तो ये देखिए ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट डायमीटर एक्सिस फॉर सॉलिड स्फीयर। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है वो मैं बता देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप mk² से करते हो बराबर, और आप k निकालते हो, k रेडियस ऑफ गायरेशन है। ये जो m है ये है मास ऑफ सिस्टम। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या है ये? मास ऑफ सिस्टम। यहां पे जैसे सपोज अभी मैं एक सवाल कराऊंगा, मल्टीपल बॉडीज ले लेंगे, मल्टीपल बॉडीज ले लेंगे, समझ गए? इस तरीके से कोई भी मल्टीपल बॉडीज ले लेंगे। तो जब मल्टीपल बॉडीज ले लेते हैं तो यहाँ पे मास ऑफ सिस्टम के बराबर करना, जैसे ये है, हर एक का मास m है, 3 बॉल है, तो टोटल मास क्या हो गया 3। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, उसको आप 3mk² के बराबर करके रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल रहे होंगे। आई बेटा बात समझ में? तो आइए थोड़े से सवाल जवाब हो जाए, फिर हम पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे बात कर रहे होंगे। चलिए आ जाइए। तो जिसमें यूज नहीं हो रही है थ्योरम वो मैं आपको करके बताता हूं। ये देखिए एक सवाल क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर of same density but different radius about their center is proportional to। बच्चों सेम मटेरियल कहीं भी लिखा हो, सेम डेंसिटी कहीं भी लिखी हो, तो मास को हमेशा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख देना, ठीक है? तो आ जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का क्या है 2/5 mr²। मास के टर्म में नहीं बताना है, मास सेम नहीं है, छोटी बड़ी बॉडीज है, मास छोटा बड़ा है, डेंसिटी सेम है, इसीलिए इस तरीके से लिखिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप देखिए रेडियस की क्या पावर हो गई, मल्टीप्लाई कीजिए, रेडियस की पावर 5 के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इस सवाल का आंसर आ गया डी। आए समझ में बेटा? और देखिए अगला सवाल, जहां पे पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस ना लगे वो सवाल हम पहले आपको कराएंगे, ठीक है?
चलो अब देखो ये सवाल क्या है, ध्यान से समझिए। तो पूरी डिस्क थी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या था, mr²/2 और मास यहां पे था डिस्क का। अब आपको बोला है कि इस डिस्क में से सिर्फ एक सेक्टर काट लीजिए, ये सेक्टर काट लीजिए, ये वाला, ये सेक्टर काट के आपको दिखाया गया है, ठीक है। बाकी सब हटा दीजिए, एक्सिस सेम रखी है, तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मैं कह रहा हूं सेम बॉडी है, सेम बॉडी का हिस्सा है, सिमेट्रिसिटी मेंटेन्ड है, एक्सिस वही रखी है, तो फॉर्मूला भी सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर बाय 2। बस यहां पे ध्यान क्या रखना है, मास बदल जाएगा। जब पूरी डिस्क के लिए लेंगे तो मास ऑफ डिस्क आएगा, जब सिर्फ एक सेक्टर के लिए लेंगे तो मास ऑफ सेक्टर आएगा। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, क्वार्टर सेक्टर है जिसका मास m है, मतलब इसी का मास m दिया है, इसी का रेडियस r दिया है, तो mr²/2 ही आपका आंसर हो गया, जो कि है ऑप्शन ए। आइए बच्चों, अब हम आपको डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो थ्योरम पढ़ाते हैं। कौन सी थ्योरम है बच्चे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये भी इंटीग्रेशन से डिराइव होती है। सबसे पहले मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको सिखाता हूं, आओ। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि आपकी पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md²। समझना मेरी बात, सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक एक्सिस, इसके पैरेलल कोई एक एक्सिस जो मान लीजिए y है, d क्या है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी है d। अब आपको सेंटर ऑफ मास एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और y के अबाउट निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, I इक्वल टू I कॉम प्लस md²। एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं, सोचो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का आप मुझे टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, ये पूछा है। तो आप बोलोगे कि सॉलिड स्फीयर का सर मेरे को सेंटर के अबाउट पता है, तो मेरे को टेंजेंट के अबाउट पूछा है, टेंजेंट और सेंटर वाले डायमीटर पैरेलल हैं, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देता हूं। तो आई टेंजेंट इज इक्वल टू आई डायमीटर प्लस md²। डायमीटर क्या अबाउट था 2/5 mr², और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में देखिए रेडियस के बराबर है, तो ये हो गया 7/5 mr²। ये हो गया सॉलिड स्फीयर का अबाउट टेंजेंट। अब आते हैं सिमिलर सवाल डिस्क पे। डिस्क है, टेंजेंट प्लेन में ही है, टेंजेंट इन प्लेन। अब बताइए इस डिस्क का इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बताइए कैसे करेंगे, जल्दी से सोच के बताओ। तो आइए, तो आप बोलोगे इसके पैरेलल कौन सी लाइन है, डायमीटर, तो आप बोलोगे यहां पे सेम टेंजेंट इक्वल टू डायमीटर प्लस md²। अब डिस्क का बच्चे ने याद करते हैं mr²/2 लेकिन डायमीटर के अबाउट mr²/4 है, mr²/4 प्लस mr², ये देखिए आपको मिल जाएगा 5/4 mr²। इस तरीके से पैरेलल एक्सिस होगी। अब देखिए पैरेलल एक्सिस किस किस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो ये आपकी y ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। आपकी ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, इसके पैरेलल ये एक्सिस है, क्या यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, यस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए ये a b क्या इन दोनों के बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी दो पैरेलल एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगानी है, सेंटर ऑफ मास के साथ लगानी है। तो आप ढूंढोगे कि चलो भैया सेंटर ऑफ मास यहां था, तो मैं a का इसके अबाउट निकाल सकता हूं, b का इसके साथ कर सकता हूं, लेकिन इन दोनों का आपस में नहीं कर सकते।
आई बात समझ में? लिखेंगे कैसे? ये दूरी D1, ये दूरी D2, आई ए डैश इक्वल टू आई कॉम प्लस एम D1 स्क्वायर, आई बी डैश इक्वल टू आई कॉम प्लस एम D2 स्क्वायर। आई बात समझ में? ये है आपका सेटअप। ए डैश और बी डैश के बीच में ना लगाएं, ऐसे ना करें, ये हो जाएगा ब्लेंडर मिस्टेक। समझ गए? पक्का ये नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, ऐसा दिया हो कि ए डैश के अबाउट दिया हो, बी डैश के अबाउट पूछा हो, तो क्या करेंगे सर? तो बताता हूं। इसके अबाउट दिया है तो पहले सेंटर ऑफ मास का निकालना, ठीक है, फिर इसके आ गया, फिर इसके साथ आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना और फिर सॉल्व करना। तो ए डैश का कॉम के साथ, बी डैश का कॉम के साथ, ये ध्यान रखेंगे, किसी भी दो के बीच में नहीं लगाएंगे। चलिए, और मैं आपको सवाल देता हूं। चलो, अगर मैं एक्सिस सेंटर ऑफ मास की आउट ऑफ द प्लेन है, से बाहर आती हुई, तो इसके साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगेगी? एक और एक्सिस जो इसी के पैरेलल है, तो ये पैरेलल दोनों एक्सिस है, देखो ऐसे बाहर आती हुई, है ना, इसको बोलोगे क्या? एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बच्चे क्या सोचते हैं, कुछ बच्चे, कि कहीं भी परपेंडिकुलर लिखा होगा तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। ऐसा नहीं है, सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। यहाँ पे ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। आई ए इक्वल टू आई कॉम प्लस एम डी स्क्वायर पासिंग थ्रू ए, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना। तो दोनों एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आपस में पैरेलल है, इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए रिंग है, ये सेंटर एक्सिस और ये ए एक्सिस, कोई पॉइंट है P रिम पे, सरकमफेरेंस पे, तो P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो C प्लस एम डी स्क्वायर, C के अबाउट हमें पता है mr स्क्वायर है रिंग का, D डिस्टेंस इनके बीच में r है, तो ये हो गया 2/2 mr स्क्वायर। ये हो गई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखो क्या कहती है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको कहती है I अबाउट z एक्सिस इक्वल टू I अबाउट x एक्सिस प्लस I अबाउट y एक्सिस। यस, ये सिर्फ ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज है, ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज। या फिर ऐसे कर दो 1D बॉडी जैसे रॉड वगैरह, या फिर 2D बॉडी जैसे प्लेट, रिंग, डिस्क, ऐसे। समझ गए? ये सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है। 3D बॉडी, सॉलिड स्फीयर, उसके लिए वैलिड नहीं है। सिलेंडर्स, क्यूब, उनके लिए वैलिड नहीं है। सिर्फ चपटी, फ्लैट, प्लेनर बॉडीज के लिए ही ये वैलिड है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आपकी यहां पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर लाइंस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तीसरी एक्सिस जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, तीसरी एक्सिस जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को जोड़ के हम बता सकते हैं। आई बात समझ में? जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो, नॉट नेसेसरी इंटरसेक्शन पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही होना चाहिए। कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी, उनके इंटरसेक्शन से z एक्सिस पास करेगी, तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका जोड़ के निकाला जा सकता है। अब z एक्सिस जो है, ये ध्यान रखना, अब यहां पे कोई भी दो को जोड़ के नहीं निकालना है। z एक्सिस, LHS में कौन सी एक्सिस रखनी है? परपेंडिकुलर टू प्लेन।
तो बॉडी प्लेनर है, प्लेनर के इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो एलएचएस में रहेंगी, प्लेन के अलोंग जो दो एक्सिस हैं वो ऐड होंगी और वो आरएचएस में रहेंगी। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। आइए हम यहाँ पे अब क्वेश्चन का सिलसिला चालू करते हैं। चलो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आपको समझाता हूं। आइए सोचिए एक यहां पे रॉड है, दो एक्सिस में ले लेता हूं, एक ये एक्सिस ले लेता हूं y y डैश, एक ये एक्सिस ले लेता हूं x x डैश। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा बताओ। तो यहां पे इसमें एक्सिस, रॉड एक्सिस के ऊपर ही रखी हुई है, सारे पार्टिकल एक्सिस पे ही रखे हैं, तो एक्सिस से दूरी क्या हो गई, जीरो। तो एम आर स्क्वायर में आर क्या है, एक्सिस से दूरी जीरो, तो आई एक्स एक्स डैश इस रॉड के लिए हो गया जीरो। कॉर्नर के अबाउट हमने पढ़ा है, फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर बाय 3। अब हमने क्या किया, यहां पे हमने इन दोनों को जोड़ के इस एक्सिस के अबाउट पूछा है। ये z एक्सिस है कॉर्नर से पास करती हुई, तो कॉर्नर एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप देखो इधर इधर और इधर, इन दोनों को आप देखोगे तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको और इसको जोड़ दो तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती हुई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये रही। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों को जोड़ के आएगा जो वही आ जाएगा, देखिए एम एल स्क्वायर बाय 3। आपको बस यहाँ पे अप्लाई करना सिखा रहे थे। आई बेटा ये बात समझ में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलसिला चालू करते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है। अब मैं मिक्स करा रहा हूं, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के मिक्स सवाल करा रहे हैं। तो 4 रॉड्स है, हर रॉड का मास m, लेंथ l। इन चारों रॉड से मिला के एक स्क्वायर का फ्रेम बनाया है। ठीक है, स्क्वायर का फ्रेम है इस तरीके से, समझ गए, ये स्क्वायर फ्रेम है। अब मैं अलग अलग एक्सिस आपको दे देता हूं। ये 1 एक्सिस, ये 2 एक्सिस, ये 3 एक्सिस। इन तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का बनाना है। इससे पहले जो सवाल था उसमें पॉइंट मासेस थे, ये जो सवाल है इसमें रॉड्स है। आइए इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, आ जाओ। यहां पे हम देखो कैसे कर रहे हैं, पहले 1 के अबाउट निकालते हैं। तो एक रॉड, सिंगल रॉड का पहले निकालिए, फिर देखिएगा बाकी का ऐड करेंगे, है ना। तो एक रॉड हमने ले ली, उससे 1 एक्सिस ये रही, तो इस रॉड से दूरी कितनी है, देखिए ये l/2, पूरी लेंथ l है, उसका आधा l/2। अब मेरे को बताओ रॉड का खुद के सेंटर ऑफ मास से क्या होता है। तो खुद के सेंटर से पास करती हुई एक्सिस जो रॉड से परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट हमने सीखा था ml²/12 होता है। देखिए रॉड का ये एक्सिस हो या ये एक्सिस हो, सेंटर से पास कर रही है, ml²/12 ही होगा। तो I1 इज इक्वल टू IC प्लस md², और d है ml/2। यस, तो IC क्या है, ml²/12 प्लस ml²/4। देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 1 4, 4/12, 1/3 ml²। आपका ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का। ऐसी 4 रॉड हैं, चारों के लिए सेम ही होगा, सिमेट्री है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। आया समझ में। अब चलते हैं 2 एक्सिस की तरफ। 2 एक्सिस जो है ये इसके लिए कॉर्नर से पास हो रही है, इसके लिए भी कॉर्नर से पास हो रही है, तो ml²/3 ml²/3 दोनों के लिए आ गया। अब देखिए थर्ड रॉड के लिए कैसा निकालेंगे, बताइए जरा, थर्ड रॉड के लिए कैसे निकालें। तो यहां पे थर्ड रॉड के लिए इसके सेंटर से हमें देखना था, बाकी चलिए मैं हटा देता हूं। ये देखिए ये सब हटा देते हैं, ये पॉइंट है, ये 2 एक्सिस, समझ गए।
तो मुझे इन दोनों एक्सिस के बीच में आपको थ्योरम लगानी है। तो ये दोनों एक्सिस इस तरीके से हैं प्लेन से परपेंडिकुलर, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। आप लिखोगे इसके लिए I2 इक्वल टू आई कॉम प्लस एम डी स्क्वायर। डी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये लेंथ L बाई 2 और ये लेंथ कितना हो जाएगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा के अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4, यानी रूट में 5/4 L स्क्वायर। इसे आप यहां रख दीजिए, तो ML स्क्वायर बाय 12 प्लस M 5/4 L स्क्वायर। इसे 3 से मल्टीप्लाई करिए, 15 और 1 16, 16/12, 4 से करिए 4/3 ml स्क्वायर। तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट 4/3 ml स्क्वायर। अब एक और रॉड बची है फोर्थ रॉड का इस एक्सिस के अबाउट देखिए, तो सेम वर्किंग होगी। इसके अबाउट आप यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और देखिए ये L और L/2 सेम फॉर्मूला बनेगा। तो आपका नेट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 एक्सिस के अबाउट कैसे आएगा, 2 लोगों का ml स्क्वायर बाय 3 है और 2 लोगों का 4 ml स्क्वायर बाय 3 है। ये आपका फाइनल आंसर आएगा 2 एक्सिस के अबाउट। और बची हमारी एक और अभी एक्सिस बाकी है, वो है 3 एक्सिस, ये वाली, ठीक है। अब ये एक्सिस देखिए, एक रॉड एक्सिस पे ही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का 0। 2 रॉड के लिए ये कॉर्नर एक्सिस है, एम आई राइट। तो इन दोनों के लिए ml स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के लिए इसलिए इंटू 2, 1 2 3 रॉड हो गई, चौथी रॉड ये बची। इस रॉड के लिए बताओ थर्ड एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या। तो देखो इसकी दूरी L, इसकी दूरी L, हर पार्टिकल की दूरी L, ये देखिए L। तो आप इन सारे पार्टिकल्स का ml स्क्वायर होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर ऐड करके आ जाएगा टोटल मास इंटू ml स्क्वायर। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। सबका जोड़ दीजिए, चारों का जोड़ दीजिए, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, एक का 0 था, ml स्क्वायर बाय 3 2 लोगों का, प्लस ml स्क्वायर एक रॉड का, इस रॉड का, इसको जोड़ के आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते थे। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। अब मैं आपको कह रहा हूं स्क्वायर प्लेट के बारे में करिए, स्क्वायर प्लेट के बारे में करिए, ठीक है। स्क्वायर प्लेट मतलब एक पूरी प्लेट है, इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलो इस एक्सिस के अबाउट बताओ, तो कैसे करोगे, आओ सोचो, दिमाग लगाते हैं। तो रॉड से बनी है स्क्वायर, एक रॉड, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 12, इस रॉड पे रॉड रखते जाओ, रॉड रखते जाओ, रखते जाओ, तो आपको देखिए फाइनली क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। और अगर आपने सेटिंग अच्छी रखी है तो फाइनली स्क्वायर बन जाएगा, यानी फॉर्मूला सेम बनेगा स्क्वायर का रॉड वाला ही, क्योंकि सिमिलर बॉडी से बना है। बस मास क्या होगा, एम जुड़ते जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 आए समझ में। इसी हिसाब से स्क्वायर का इस एक्सिस के अबाउट बताइए, ये वाली एक्सिस के अबाउट, तो ये कॉर्नर एक्सिस है, ml स्क्वायर बाय 3। अब आप स्क्वायर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट बताइए, ये पॉइंट है A, इसके अबाउट देखो दिमाग लगाओ, तो आप यहां पे बोलोगे कि मैं परपेंडिकुलर एक्सिस लगा सकता हूं। इसके अबाउट ये तो कॉर्नर एक्सिस है ml स्क्वायर बाय 3, इसके अबाउट ये भी कॉर्नर एक्सिस है ml स्क्वायर बाय 3, तो मैं यहाँ पे कॉर्नर एक्सिस है इसीलिए लिख सकता हूं IX प्लस IY इक्वल टू IA। 2 कॉर्नर एक्सिस प्लेन में ही होगा, ml स्क्वायर बाय 3 ml स्क्वायर बाय 3, और z एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, तो ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर बाय 3, वो हो जाएगा 2ml स्क्वायर बाय 3। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया A पॉइंट के अबाउट। आया समझ में बेटा, वेरी गुड। तो ये हमें मिल चुका है। अब देखिए, अब और मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूं, देखिए अंत थोड़ी एक्सिस पे एक्सिस बनाते जाओ, ये A ये C। अब आपसे बोले C के अबाउट निकालो, तो देखो C के अबाउट कैसे निकालेंगे। अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं, IA इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर। अच्छी बात यह है A के अबाउट आ गया है,
2ml²/3 c के अबाउट निकालना है और d डिस्टेंस डायगोनल का आधा, तो L√2/2 L/√2 आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर करके ये आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करिए, देखिए क्या बन रहा है। ये बन जाएगा 2/3 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 4 - 3 1/6 ml²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सेंटर एक्सिस के अबाउट स्क्वायर का। ये हमें याद रखना है प्लीज, ठीक है। तो स्क्वायर का सेंटर एक्सिस के अबाउट स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लिख देता हूं ml²/6। समझ गए। ऐसे ही अगर क्यूब बना दूं तो क्यूब कैसे बनता है, स्क्वायर प्लेट 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 जोड़ते जाओ, क्यूब बन गया। क्यूब की ये वाली एक्सिस ml²/6। अब चलो इसी के हिसाब से रेक्टेंगल का भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सोचो ये रेक्टेंगल है, ये दूरी है a, ये दूरी है b, तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट मैं पूछता हूं, इसके अबाउट बताइए। तो ये b को बाइसेक्ट कर रहे हो, mb²/12 है ना, रॉड वाले ही सेटअप है। फिर अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखिए इसके अबाउट, तो ये a को बाइसेक्ट कर रहे हो, तो ma²/12। अब आप देखो ये वाला फॉर्मेट इसके अबाउट, तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा, तो m/12 a² + b²। ऐसा यहाँ पे सेटअप बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आपको सवाल जवाब का सिलसिला चालू कर रहे हैं बेटा, समझ गए। सवाल जवाब का सिलसिला चालू कर रहे। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आगे बढ़ने से पहले। स्क्वायर प्लेट के डायगोनल के अबाउट भी पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्क्वायर प्लेट है और डायगोनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो डायगोनल एक्सिस के अबाउट कैसे बताएं, जरा दिमाग लगाओ। तो आपने देखो कैसे दिमाग लगाया। अब देखो दो डायगोनल होते हैं, डायगोनल 1 डायगोनल 2, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई जा सकती है। और एक एक्सिस में मान लेता हूं यहां पे सेंटर एक्सिस, तो क्या मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से कि ये इस तरीके से बनेगा। बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमने याद कर लिया। अब देखिए सिमेट्री है, सिमेट्री। ये डायगोनल सेम ही तो है, इसका मतलब दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही तो है। तो 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायगोनल, 2 नीचे चले जाएगा, तो ml²/12 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल आ गया। दोनों डायगोनल के अबाउट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको सिखाई जा रही थी। आइए अब हम सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। देखिए फटाफट से एकदम करते जाइएगा जल्दी, रैपिड फायर मोड। 2026 में आया हो सवाल, एक रॉड दूसरी रॉड, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो पहली रॉड कॉर्नर ml²/3, दूसरी रॉड कॉर्नर नहीं है तो इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। IP = I सेंटर, सेंटर से ml²/12 प्लस ये दूरी कितनी है बेटा L, तो ml² कितना हो गया, 12 और 1 13/12 ml²। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बॉडीज का अलग अलग आ गया। अब इनको जोड़ दीजिए तो क्या आ गया, देखिए ml²/3 प्लस 13/12 ml²। देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 17/12 ml²। आपसे न्यूमरेटर पूछ रहा था, 17 इज द आंसर। अगला सवाल, जल्दी से बेटा ये सवाल पढ़ो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं जब तक। फटाफट से ये सवाल पढ़िए और आंसर बताइए। पढ़ा, आ गया आंसर। देखिए स्क्वायर लूप बनाया गया है सॉलिड सिलेंडर की मदद से। तो सॉलिड सिलेंडर है ऐसे 4, ये रहे। अब आपको बोला एक्सिस कौन सी ली जाए, एक्सिस ली जाए जो मिड पॉइंट से पास कर रही है दो साइड की, ये वाली एक्सिस ले लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो आपका ये वाला जो सिलेंडर है
इसके अबाउट, तो अगर मैं इस सिलेंडर का मास m डैश मानूं तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा था हमने, फॉर्मूला याद दिलाया था, सॉलिड है ना, तो mr² बाय 4 प्लस ml² बाय 12 ये है, ठीक है। इसके अबाउट ये हमने फॉर्मूला याद कराया था, ऐसे दो है तो इंटू 2026 में देखो ये सवाल आया। अब बचे वाले सॉलिड सिलेंडर कैसे देखिए, ये एक सॉलिड सिलेंडर है और ये आपकी एक्सिस है और ये दूरी है आपकी l/2। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे सॉलिड सिलेंडर का इस अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट क्या होता है, तो आई इसे मैं y डैश नाम दे दूं, तो वो होता है m सॉलिड है तो r²/2। यस, ये हमने याद किया, तो सॉलिड सिलेंडर का खुद की एक्सिस के अबाउट प्लस md² यानी ml/2 का स्क्वायर, मास m डैश है तो m डैश r²/2 प्लस m डैश l²/4। अब ऐसे भी दो हैं, एक ये, तो ये इंटू 2। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 2 ऑफ m डैश r²/4 प्लस ml²/12 प्लस 2 ऑफ m डैश r²/2 प्लस ml²/4। एम आई राइट बच्चों, हर एक का सिलेंडर का निकाला अलग फिर जोड़ दिया। अब देखिए क्या बन रहा है, m डैश r² ले लो तो यहां से बनेगा 1/2, वहां से आ गया 1 प्लस m डैश l² ले लो, यहां से 1/6, यहां से 1/2, क्या हो गया ये 3/2 m डैश r² प्लस 3 4/3 2/3 m डैश l²। ये आंसर है। अब देखो यहाँ पे सर आपने m डैश क्या लगा रखा है, ये m डैश क्यों लिया, सुनना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लूप मेड ऑफ 4 यूनिफॉर्म सिलेंडर, रेडियस r, लेंथ l, अबाउट एन एक्सिस पासिंग। यहाँ पे मास दिया था m और वो मास पूरे स्क्वायर का दिया था m क्वेश्चन में। यहां पे कहानी बहुत उलझ गई थी, ये बहुत बच्चों ने गलती करी थी, ये मेंशन था क्वेश्चन में बेटा, मास पूरे स्क्वायर का m है, तो एक रॉड का मास क्या हो गया m/4, इसीलिए m डैश बेसिकली m/4 मैं यहां पे पुट करूंगा, तो देखिए m/4 प्लस m/4 2/12 1/6, ये आपका फाइनल आंसर है। समझे क्या दिया था क्वेश्चन में, तो इसलिए आपका 3/8 प्लस ml²/6। मास कई बार कोफिशिएंट के साथ दे देते हैं, जैसे बच्चे को फॉर्मूला याद है 2/5 mr², अरे मास ही अगर 5m दे दिया तो 2/5 इंटू 5m इंटू r² लिखना पड़ेगा। तो मास का कोफिशिएंट, रेडियस का कोफिशिएंट बड़ा ध्यान से लेना होता है बेटा। आगे चल रहे हैं, अगला सवाल आपके सामने देखिए, एक सॉलिड सिलेंडर है, 2026 में आया सवाल, m मास आपको l लेंथ रेडियस r दिया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, सॉलिड सिलेंडर I1 हो गया mr²/2, ठीक है। अब बोला है इसी में से बीच में से एक हिस्सा निकाला है, उसकी लेंथ और रेडियस दिया है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो I2 बताइए और I1/I2 रेशियो बताइए। तो है तो सिलेंडर ही, अपनी एक्सिस के अबाउट ही है, बीच से ही कट किया, ऐसे इस तरीके से कट किया है ना, तो उसको कट किया, एक्सिस वही है तो फॉर्मूला सेम होगा, तो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बाय 2 ही होगा, लेकिन मास बदल जाएगा। मास नया कैसे निकालेंगे, देखिए लेंथ से या एरिया से या वॉल्यूम से यूनिटरी मेथड करेंगे यूनिफॉर्म बॉडी का तो मास आ जाएगा। यहां पे वॉल्यूम लेंगे सॉलिड सिलेंडर, अब वॉल्यूम क्या होता है बेटा πr²L, नया वॉल्यूम क्या होगा, देखो पुराना वॉल्यूम तो πr²L है, नया वॉल्यूम पाई रेडियस r/3, तो πr² मतलब r²/9 इंटू लेंथ, देखिए क्या हो गया πr²L/18, वॉल्यूम 1/18 हो गया तो मास भी 1/18 हो जाएगा, तो यहां पे रखेंगे m/18, पूरे का मास m माना था, वहां पे m लिया तो ये m/18, रेडियस क्या है r/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 9 2 18 18 18,
mr² अपॉन 324, ये आपको I2 मिला। यस, आया समझ में। अब बेटा आपको क्या बोला, I1 बाय I2 बता दो। तो जब आप इसे रेशो लोगे तो ऐसा बनेगा, और ये रेशो आ जाएगा ऑप्शन ए 162 इसका आंसर है। आया समझ में कैसे करना है सवाल। अगला सवाल आओ आगे पढ़ते हैं। ये देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है। यहाँ पे वही गलती करते जो मैं आपको सिखा रहा था, मास टोटल लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिंग दी है, रिंग 3 रिंग है, ये एक्सिस है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। पहली रिंग का डायमीटर था, डायमीटर के अबाउट रिंग का होता है mr²/2। दूसरी रिंग का टेंजेंट था, टेंजेंट के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे निकालने के लिए इस तरीके से। तो डायमीटर के अबाउट हमें पता है mr² रिंग का, और d डिस्टेंस r, तो ये हो गया 3/2 mr²। तो टेंजेंट के अबाउट 3/2 mr²। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इसका mr²/2 प्लस इसका 3/2 प्लस इसका 3/2, mr² तो है, तो 3 3 6 और 1 7, तो 7 mr²/2। ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। इसको देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए mk² करेंगे, मास टोटल लेंगे बेटा। तो देखिए 7 mr²/2 इज इक्वल टू 3m मास लिया जाएगा। तो देखिए k आ गया 7/6 का रूट इंटू r, ऑप्शन डी। अगला सवाल आपके सामने, 3 रॉड है, तीनों रॉड से आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। रॉड मास 3 kg, लेंथ 3 मीटर को इक्विलेटरल में बेंड किया है। इसका मतलब एक एक का मास 1 kg हो गया, और एक एक की लेंथ 1 मीटर 1 मीटर हो गई। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटरॉइड एक्सिस के अबाउट बताना है। और अगर सिर्फ सेंटर ऑफ मास एक्सिस बोला है ना, तो वो परपेंडिकुलर, देखो लिखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आइए पहले मैं एक रॉड का निकालूंगा, फिर इंटू 3 कर दूंगा। ये रॉड है, इसके अबाउट हमें पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसे मैं O मान लेता हूं, इसके खुद के सेंटर ऑफ मास को O मान लेता हूं, और ये C। ठीक है, चलें। तो आपकी एक्सिस का नाम दिया था क्या कुछ? ठीक है, कुछ भी नाम नहीं दिया, तो अभी के लिए मैं, है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए इसे O मान लेता हूं। तो IO इक्वल टू I कॉम प्लस md²। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट खुद के ml²/12 प्लस, अब ये डिस्टेंस भी तो निकालना है। आओ देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखिए ये डिस्टेंस हमें निकालना है d, यहां से तोड़ दीजिए ट्रायंगल, ये लेंथ l/2 हो गई, 10 30 कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, d यहां से आ जाएगा l/2√3 वैल्यू रख के यहां पे रखिए, तो 4 3 12, तो ये हो गया ml²/6। ये एक रॉड का है, और आपके पास कितनी रॉड थी, यहां पे 3 रॉड थी। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 3 गुना ml²/6 का, तो ये हो गया ml²/2, मास 1 लेंथ 1, तो ये हो गया 1/2, यानी ऑप्शन डी। आया समझ में। देखो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ये सवाल देखिए आप लोगों के लिए होमवर्क दे देते हैं, है ना। कमेंट करके आंसर बताना मेरे को। एक सॉलिड स्फीयर है, दूसरा सॉलिड स्फीयर है, ध्यान से देखो आप, मास और रेडियस क्या दिए हैं, देखा आपने, रेडियस क्या दे दिया r/2। आप बच्चों को क्या पता होता है 2/5 mr², वही ले लेते हैं फटाफट फॉर्मूला, गलती कर देते हैं। रेडियस कितना दिया r/2, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, r/2 आना चाहिए, ये बड़ा ध्यान से। तो 2 स्फीयर हैं, दोनों का मास और रेडियस दिया है, कनेक्ट किया है मासलेस रॉड से। ये रॉड मासलेस है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, रॉड का मास देता तो रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ता। लेंथ दी है 2r, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ वन स्फीयर। ये y डैश के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। कैसे करोगे, पहले इस स्फीयर का
डायमीटर के अबाउट फॉर्मूला ले लेना, रेडियस ध्यान से रखना, फिर इस स्फीयर के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना और फिर सॉल्व करके आंसर बताना। तो होमवर्क है ये ऑप्शन आपके सामने, मैं करेक्ट आंसर भी दे देता हूं। इसका करेक्ट आंसर बेटा है मेरे पास जो लिखा ऑप्शन ए, चेक कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए ये वाला कंसेप्ट आपको सिखाते हैं। सोचो बच्चों, एक रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट ml²/12 था, लेकिन अगर एक्सिस टिल्टेड हो और रॉड से थीटा एंगल बना रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा का फैक्टर आ जाता है। ये ध्यान रखना है, जो हमने इंटीग्रेशन किया था ना उसी इंटीग्रेशन को रिपीट करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो इसलिए वो साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर कॉर्नर है तो ml²/3, लेकिन अगर रॉड एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है और एक्सिस कॉर्नर से ही पास कर रही है तो यहां पे भी फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा का फैक्टर आ जाएगा। जैसे ये सवाल है, दो रॉड है m मास l लेंथ की, इस तरीके से रखी हुई हैं दोनों, आपसे बोल रहा है x = y लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। ये बेसिकली x = y है तो 45 डिग्री, तो सेंटर से पास कर रहा है ml²/12 साइन स्क्वायर 45। अब इससे भी 45 है तो इसके लिए भी सेम, तो इसीलिए डबल। तो फाइनल आंसर देखिए 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 कट जाएगा, फाइनल आंसर आपका ml²/12 आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। आया बेटा समझ में? चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। ये देखिए छोटा सा सवाल है, होमवर्क फटाफट से। एक डिस्क है और डिस्क की बाउंड्री पे 4 पॉइंट मास जोड़ दिए हैं, तो चारों पॉइंट मास का फॉर्मूला m × r², और डिस्क का फॉर्मूला सेंटर एक्सिस के अबाउट वो होगा mr²/2। दोनों को जोड़िए, होमवर्क है, आंसर निकालिए फटाफट। देखिए ये आंसर इसका आएगा, ये सॉल्व करके होमवर्क करके मेरे को कमेंट करके बताना हाँ सर आ गया। बड़ा इजी सवाल। ये देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सवाल एग्जाम में भी आया है 2018 में। क्या कह रहा है सवाल देखिए, 7 डिस्क हैं, सबका मास m, सबका रेडियस r, इसको इस तरीके से वेल्ड किया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम बताना है। एक पॉइंट जो आउटसाइड P पॉइंट है, ये P पॉइंट आउटसाइड एकदम कनेक्टेड है रिम पे पॉइंट P, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बताना है। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका था इसका, आप अटेम्प्ट कीजिए फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। एक बॉल बीच में है, सेंटर O के अबाउट निकालते हैं तो वो हो जाएगा mr²/2। समझ गए? अब देखो दूसरी बॉल लेते हैं एक ये, अभी P को छोड़ दो, P को भूल जाओ, आप O के अबाउट ही निकालो तो ये O। अब देखिए सेंटर से O की दूरी कितनी है, इसका रेडियस r और ये रेडियस r, तो सेंटर से दूरी हो गई 2r। डिस्क का खुद ही के सेंटर के अबाउट हमें पता होता है, O के अबाउट हमें निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO = IC + MD², इसी को यूज करते हुए IO = सेंटर के अबाउट कितना है बेटा, mr²/2 डिस्क है तो प्लस ये दूरी 2r, तो देखिए कितना आ रहा है 4 + 1/2, 8 + 1 9/2 mr²। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल देखो सिस्टम का कितना आ गया, O एक्सिस के अबाउट, एक डिस्क का सेंटर है प्लस, अब जरा बताओ ये बाहर वाली ऐसी कितनी डिस्क है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों का ये फॉर्मूला है। ये देखिए तो 54 और 1 55/2 mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पूरे सिस्टम का O एक्सिस के अबाउट। अब पूरे सिस्टम का O एक्सिस के अबाउट पता है, P एक्सिस के अबाउट पूछा है,
तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लीजिए आप। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलेगा, ये बोलेगा। और मास m इंटू डी स्क्वायर लिखते थे, अब देखिए ये किसके लिए लगा रहे हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पूरे सिस्टम के लिए। तो मास किसका आएगा, पूरे सिस्टम का, ये इंपॉर्टेंट था। तो आई अबाउट ओ आपको मिल चुका है 55/2 प्लस टोटल मास 7m। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए P का O से, तो 2r प्लस r 3r है। अब देखो P का O से टोटल डिस्टेंस देखोगे ज्योमेट्री में, तो 3r का स्क्वायर आएगा। अब देखिए जोड़ दीजिए इसे, 9 7 जा, ठीक है, 9 7 जा 63 प्लस 55/2, इसे मल्टीप्लाई करिए तो 126 और 55 जोड़िए, तो ये देखिए क्या आ रहा है, 181/2 ऑप्शन है आंसर में। तो इसे सॉल्व करके आपको मिलेगा 181/2 mr², और यही आपका आंसर है। आया समझ में बेटा? तो ऑप्शन ए इज द आंसर। अगला सवाल देखिए, ये भी आपको बहुत सिखाने वाला सवाल है। ये 2019 में आया हुआ सवाल है, वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, इसे हम स्केलिंग का कंसेप्ट बोलते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंट्रल एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है I0 है। अब आपको बोला कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में से एक सेगमेंट को हटा दिया, ये वाला सेगमेंट L/2 का इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ के ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल हटा दिया, ठीक है, शेडेड पोर्शन रिमूव्ड, शेडेड रिमूव्ड। अब बताइए सेम एक्सिस के अबाउट, सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग बॉडी का क्या होगा, ये आपसे पूछा है कि शेडेड पोर्शन हटा के रिमेनिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखिए रिमेनिंग का कैसे निकालेंगे, पूरे बॉडी का पता है, उसमें से कैविटी का माइनस करेंगे रिमूव्ड सेक्शन का, और फिर आंसर आ जाएगा। अब देखिए कितना सुंदर थॉट प्रोसेस है। आप इसको सोचिए, इसकी लेंथ है L और बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये जो शेडेड पोर्शन है इसकी बेटा लेंथ L/2 है, यस, ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर ही, एक प्रकार से इसको छोटा किया गया है तो ये बन गया, इसे हम बोल रहे हैं स्केल कर दिया, छोटा कर दिया या बड़ा कर दिया, तो स्केलिंग का कंसेप्ट है। यहां पे आपको एक्चुअल फॉर्मूला कुछ नहीं निकालना है, बस आपको रेशियो सोचना पड़ता है कितने गुना हो जाएगी चीजें, बस ऐसे सोचना पड़ता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा वो मास और लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, mr²। मास कितने गुना हो गया सोचते हैं, तो ये प्लेट है, तो प्लेट में एरिया से मास देखते हैं, है ना, एरिया होता है √3/4 L²। तो लेंथ अगर हाफ हो गई, एरिया 1/4 हो गया, मास 1/4 हो जाएगा, तो मास वाला फैक्टर 1/4 हो जाएगा। L², L हाफ है, तो ये आ गया 1/16। तो कोई कांस्टेंट इनटू ml² होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कांस्टेंट तो एज इट इज, मास लेंथ बदल गए, वो वाला फैक्टर हमने देख लिया 1/16 हो गया। इसका मतलब अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, तो जो छोटा ट्रायंगल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/16 है। सॉल्व करिए, 15/16 I0 आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपसे मैं सिर्फ इतना पूछता चलो कि ये अगर बड़े वाले ट्रायंगल का I0 है तो छोटे वाले ट्रायंगल का बताओ, तो आप तब तो आपको ये समझ में आ जाता कि मास 1/4, लेंथ 1/2, तो ml² में क्या फैक्टर में चेंज आया 1/16, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/16 हो गया, तो I0 से I0/16 हो गया। अब इसको हटा दिया है सेम एक्सिस के अबाउट, तो I0 में से ये माइनस करके बचे हुए का आंसर आ गया। अगला सवाल, ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, और ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है। मैं बताऊं कौन से साल में, ये भी 2019 में आया था सवाल। इंटरेस्टिंग सवाल है। एक डिस्क ऐसे रखी है,
और ये उसकी एक्सिस है। तो D1 के लिए mr² / 2 फॉर्मूला लिया जाएगा। अब दूसरी डिस्क है D2। D2 के लिए इसके ये ऐसे रखी है D2, उसके पैरेलल ऐसी एक्सिस जा रही है, तो ये एक्सिस है। तो अब डायमीटर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए। तो I एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट प्लस md²। समझ में आया सेटअप? तो D2 और D3 का ऐसे था सेटअप, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए, डायमीटर एक्सिस के अबाउट उनका इंडिविजुअली निकालिए। D1 का तो मैंने बता ही दिया। इन सबको जोड़ के फाइनल आंसर बताइए। दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम, सॉल्व करिए, सिंपल एडिशन है, और आंसर बताना इसे मेरे को कमेंट करके। मेरे पास देखो जो आंसर लिखा है वो मैं टिक कर देता हूं C, आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 2019 में आया था सवाल, इंटीग्रेशन पे बेस्ड सवाल है। पूरा सवाल आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा है। थिन प्लेट है, डिस्क की बात हो रही है, मास m रेडियस r है, डेंसिटी जो है वो वेरिंग है। ये जो डेंसिटी है ये सरफेस डेंसिटी काउंट होगी। आइए इसे मैं सॉल्व करना आपको सिखाता हूं। तो मैं x पे dx थिकनेस की रिंग मानता हूं, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्क का इंटीग्रेशन किया था, ये रहा। इसका छोटा सा मास कैसे लिखूंगा बेटा? सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया। सिग्मा का फंक्शन दिया है, देखिए ये सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट आर आपको दिया है, ठीक है। तो सिग्मा की जगह सिग्मा नॉट इंटू आर, और एरिया छोटा सा होगा, लेंथ है ना, आर की टर्म में बात कर रहा है तो मैं आर ही ले लेता हूं, है ना। तो मैंने आर रेडियस पे डी आर थिकनेस ली थी, तो एरिया को लिखेंगे लेंथ इंटू थिकनेस, ये आपका डीएम बना। अब देखिए वेरिएबल डेंसिटी में तो मास भी इंटीग्रेट करके आएगा, तो डीएम का इंटीग्रेशन करके टोटल मास आएगा। तो पहले वो निकालते हैं। देखिए सिग्मा नॉट 2 पाई r² dr का इंटीग्रेशन, सिग्मा नॉट 2 पाई r³/3 लिमिट्स 0 से कैपिटल R, तो सिग्मा नॉट 2 पाई r³/3 ये आपका टोटल मास आ जाएगा। आया समझ में बेटा? ये आपका टोटल मास आ गया। अब बात है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। सेम प्रोसेस रिपीट, लेकिन इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे हमने डीएम लिया था वो फिर से लिख देता हूं, ये हमारा डीएम था, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो आपके पास रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr², dm r² का इंटीग्रेशन, dm की वैल्यू रखी r², देखिए क्या बन रहा है, सिग्मा नॉट 2 पाई r⁴ का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये आ जाएगा, लिमिट लगा के r⁵/5, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। समझ गए? अब देखिए मेरे को मास के टर्म में दिखाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए मास के टर्म में बताना था, तो मैं यहां से सिग्मा नॉट 2 पाई की वैल्यू 3m/r³ रख देता हूं यहां पे, तो 3m/r³ इंटू r⁵5/5 ये हो गया 3/5 mr²। मतलब इस डिस्क का सेंटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 3/5 mr²। लेकिन पूछा क्या था? आप सवाल ढंग से पढ़ो, पूछा था आपसे इस एक्सिस के अबाउट, तो फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और आपको P के अबाउट निकाल के देंगे। तो ये था बेटा 3/5 mr², और ये mr², डिस्टेंस r है, तो ये देखिए सॉल्व करके आ जाएगा 8/5 mr²। बड़ी मशक्कत है, उसके बाद आंसर है कांस्टेंट 8/5 आपका आंसर है। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल हो गए, इंपॉर्टेंट सवाल हो गए, ये कठिन कैटेगरी के सवाल हैं, इंटीग्रेशन के बाद आ रहे हैं, ये याद रखना था।
अगला सवाल, ये देखिए आपके पास डिस्क थी, डिस्क में होल कर दिया। अब यहां पे भी डेंसिटी वेरिएबल लिखी है और पूछा है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क बताइए। तो सेम वापस इंटीग्रेशन करेंगे। ये सवाल भी 2019 में आया हुआ सवाल है। तो आइए आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको ये करके बताता हूं। देखिए आर पे डी आर थिकनेस का हमने रिंग ली। पहले एज यूजुअल मास को इंटीग्रेट करेंगे, सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया का इंटीग्रेशन। सिग्मा इसका फंक्शन ये दिया है, एरिया 2 पाई आर डी आर, सिर्फ डी आर का इंटीग्रेशन। लिमिट बेटा इस बार ए से बी है, 0 से आर नहीं, ए से बी। तो आपके पास मास कुछ इस प्रकार मिलेगा, ये हमें मास मिल गया। ठीक है, अब बारी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो वो रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन, डीएम की वैल्यू सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा आपको दिया था सिग्मा नॉट अपॉन आर, एरिया लेंथ इंटू थिकनेस, और ये आपको मिला सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन, जो कि देखिए क्या हो जाएगा आर क्यूब बाय 3 और लिमिट ए से बी। इसे जब मैं रखता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा सिग्मा 2 पाई बाय 3 बी क्यूब माइनस ए क्यूब। समझ गए? अब देखो पूछा क्या था आपसे, आपसे पूछा है रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए। तो आप इसको m के स्क्वायर के बराबर करेंगे और मास की वैल्यू ये रखेंगे सिग्मा नॉट 2 पाई बी माइनस ए के स्क्वायर। देखिए इसको बराबर कीजिए तो आपको मिलेगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी माइनस ए 1/3। ये तो देखिए आप सब जानते ही हैं, इसे आप डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा डिवाइड बाय 3, और होल रूट लोगे तो के आ जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि मैच कर रहा है यहां ऑप्शन 2 से। अब देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल दे रहे हैं, ये सवाल है आपका कटिंग वाले सिलेबस पे, कैविटी कट करने वाले सिलेबस पे। देखिए पढ़िए ये सवाल कैसे करेंगे जरा बताइए। कैविटी वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आते हैं, मल्टीपल एग्जाम्स में ये देखने को मिलते हैं। आइए 2026 में देखो ये सवाल है, मैं पूरा सवाल का कंसेप्ट आपको सिखा दूं। एक पूरी बड़ी बॉडी है, इसके पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। ठीक है, सपोज ये एक्सिस है तो इसी एक्सिस के अबाउट निकालिए। फिर कुछ हिस्सा जो शेडेड किया हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। ये शेडेड हिस्सा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। ठीक है, शेडेड हिस्सा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, जो कैविटी सेगमेंट निकाला है आपने सिर्फ उसका देखिए। अच्छा एक्सिस यही लेनी है तो इसका खुद के सेंटर के अबाउट, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के सेम एक्सिस के अबाउट कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, और रिमेनिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पूरी बॉडी का लेके कैविटी का माइनस करेंगे और याद रखेंगे सेम एक्सिस के अबाउट। आइए ये क्वेश्चन क्या है, डिस्क थी, डिस्क रेडियस r/4 काटा गया है। ठीक है, चल मास वास कुछ नहीं दिया है तो खुद से अज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं पूरी कंप्लीट डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, सेंटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा mr²/2। कोई दिक्कत? शाबाश। अब इसे हम रख देते हैं साइड में। आपको बोला है जो काटा कैविटी उसका खुद का रेडियस r/4 था, तो पहले तो उसका मास निकालना पड़ेगा।
कि जो कैविटी काटी गई उसका मास कितना है, रेडियस उसका r/4 है। तो अब देखिए मास कैसे लिखेंगे, डिस्क है तो मास एरिया से कंपनसेट करेंगे, यूनिटरी मेथड एरिया से। इसका एरिया कितना था भाई, πr², इसका मास m। बाद में एरिया कितना हो गया, रेडियस बाय 4 है तो r/4 का स्क्वायर, तो r/16, इसका मास हो गया m/16। तो जो कैविटी है बेटा उसका खुद का मास है m/16, उसका खुद का रेडियस है r/4। तो ये एक्सिस इसके अबाउट, खुद के सेंटर के अबाउट mr²/2 फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन मास ये, रेडियस ये रखना था। लेकिन आपको किसके अबाउट निकालना है, सुनिए, इसके अबाउट नहीं निकालना है आपको, आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो ये दूरी देखिए क्या होगी वो आपको पता करना था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है ना, देखिए पूरा सेटअप बना देता हूं, ये रहा। तो ये पूरी डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r/4। तो सेंटर टू सेंटर दूरी, ये डिस्टेंस हो जाएगी r - r/4 यानी 3r/4, सेंटर टू सेंटर दूरी। तो यहां पे आप लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर 1 के अबाउट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका खुद का सेंटर 2 के अबाउट प्लस md²। ठीक है, अभी मास में इसका m' और रेडियस r' मान लेता हूं। तो खुद के सेंटर के अबाउट डिस्क का mr²/2 प्लस m इंटू डिस्टेंस 3r/4 का स्क्वायर, ये कैविटी का आ रहा है। आइए इसे हम और अच्छे से करते हैं। तो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर/2 प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए क्या आ गया, ये mr², 16 256/2, 256/2 प्लस ये m9r², 4 का स्क्वायर 16 256। ठीक है, ये आपको मिल गया है ना। चलो फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 18 और 1 19 mr² अपॉन 256 इंटू 2। ये एक कैविटी का है। अब ऐसे 2 कैविटी थी, देखो आपको शेडेड डायग्राम दिया है, 2 कैविटी थी तो कैविटी का 2 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग बॉडी का क्या होगा, पूरी बॉडी का लिया, उसमें से कैविटी का जो आया वो 2 बार मल्टीप्लाई किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया, इस तरीके से। बेटा आया समझ में। तो ये देखिए क्या आ रहा है, 1/2 माइनस 19/256। इसको देखिए एलसीएम लीजिए, तो ये सॉल्व कीजिए, 109/256 mr² फाइनल आंसर है। अब इसमें इतनी सारी गलतियां करते हैं ना बच्चे, हर स्टेप पे गलती का स्कोप है। मास लेने में गलती का स्कोप है, मास नया, रेडियस नया, फॉर्मूले में डालने में गलती का स्कोप है। काफी बच्चे पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगाना भूल जाते हैं, बड़े वाले का C1 एक्सिस के अबाउट लेते हैं, छोटे वाले का C2 एक्सिस के अबाउट लेके माइनस कर देते हैं। वो तो गलत हो गया ना, सेम एक्सिस के अबाउट लेना है। तो बड़े वाले का भी C1 एक्सिस के अबाउट और छोटे वाले का भी C1 एक्सिस के अबाउट। तो इस तरीके से ये आंसर था इस सवाल का 109। अगला सवाल, ये भी कैविटी का सवाल है। अब ध्यान से सुनिए, एक डिस्क है जिसका खुद का मास अब 9m दे दिया है। ठीक है, खुद का मास क्या दे दिया, 9m क्वेश्चन में, रेडियस r। तो सेंटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पूरे का मास इंटू रेडियस का स्क्वायर/2 mr²/2, बस मास क्या दिया 9m, तो 9mr²/2 पूरे डिस्क का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें से तो कोई छोटी डिस्क r/3 रेडियस की रिमूव की है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग डिस्क का बताना है, ओ पूरे बड़े वाले सेंटर के अबाउट। आइए करते हैं। तो सबसे पहले तो जो कैविटी है उसका मास निकालिए, एरिया से करेंगे। एरिया पहले क्या था भैया, m πr²,
बाद में रेडियस r/3, तो r/3 का स्क्वायर, इसका मास 9m है, तो इसका मास क्या होगा, 9 से डिवाइड m होगा, तो कैविटी का खुद का मास है बेटा m, रेडियस है उसका r/3, ये सेंटर 2, ये सेंटर 1, तो कैविटी का सेंटर 1 के अबाउट निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। आइए करते हैं, तो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बाय 2, ठीक है, खुद के सेंटर के अबाउट, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बाय 2 प्लस m d डिस्टेंस अब निकालना है, ठीक है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी r, ये डिस्टेंस r/3, तो ये डिस्टेंस क्या होगा r माइनस r/3 यानी 2r/3, यही तो आपका स्मॉल d है। आइए देखें, तो 9 2 18 प्लस 4/9, एम आई राइट, एक बार चेक करते जाना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 और 1 9, 9/18 1/2 mr², ये इसका आंसर आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करिए, चलिए, तो पूरे में से कैविटी का माइनस करिए, ठीक है, तो फुल था 9/2 पूरे का, कैविटी का देखिए क्या आया 1/2, तो 8/2 यानी 4 mr², ये आपका फाइनल आंसर बन रहा है, जो कि है ऑप्शन ए। आया समझ में बेटा, ये 4 mr², और ये 2005 में आया हुआ सवाल है। अब देखिए ये दोनों सवाल मैंने कौन से करा है, डिस्क के, एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क है, और ये सवाल में सॉलिड स्फीयर का दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है। आपके पास ये आपका सॉलिड स्फीयर था, टोटल मास m, रेडियस r, ये फुल का सॉलिड स्फीयर है, पूरे का मास दिया है, पूरे का रेडियस दिया है, इसमें से डॉटेड पोर्शन रिमूव कर दिया है, ये डॉटेड पोर्शन रिमूव कर दिया है, ठीक है, फुल स्फीयर का मास है, डॉटेड पोर्शन रिमूव कर दिया है, ये O है, तो आपको O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ऑफ रिमेनिंग बॉडी। समझ गए अंतर क्या है डिस्क और सॉलिड स्फीयर में, मास कैसे लेंगे, देखिए कंसेप्ट वही है, पूरे का लिखेंगे, सॉलिड स्फीयर का फुल का 2/5 mr², उसमें से कैविटी का लिखेंगे ओ एक्सिस के अबाउट, कैविटी का पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो कैविटी का ओ एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, और फिर पूरे में से कैविटी का माइनस करके आंसर निकालेंगे। यहां पे मास जो लिखोगे कैविटी का वो वॉल्यूम से करके आएगा, डिस्क में एरिया से यूनिटरी मेथड था, यहां पे वॉल्यूम से यूनिटरी मेथड कीजिएगा। जैसे ये मास कितना हो जाएगा, देखिए इसका रेडियस r/2, वॉल्यूम करोगे तो क्यूब आता है, तो वॉल्यूम इसका 1/8 हो जाएगा, तो इसका मास m/8 हो जाएगा। इसी तरीके से पूरे सेटअप करिए, पहले आप पूरे का निकालिएगा कंप्लीट का, फिर इसमें से आप इसका माइनस कीजिएगा, लेकिन O के अबाउट निकाल के माइनस कीजिएगा, ठीक है, सेम एक्सिस के अबाउट। तो ये होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था आज का सेशन, बहुत अच्छा सीखा हमने, बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेशन था, सारे आपको कंसेप्ट सिखा दिए। कमेंट करके बताना कैसा लगा। पूरे ब्रह्मांड में सारे अच्छे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सब तक ये पहुंचाइए, सारे दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले सेशन में। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।